आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो स्वतंत्रता से मतलब क्या होता है? व्हाट डज़ मीन बाय लिबर्टी और फ्रीडम? तो मानव सभ्यता का ये एक मूल आधार है, जिसके बिना व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का वास्तविक विकास असंभव है। यह केवल पॉलिटिकल राइट या लीगल स्टेटस नहीं है, बल्कि ये एक मानवीय जीवन के प्रत्येक पहलू, यानी कि स्पिरिचुअल, सोशल, एथिकल, इकोनॉमिक, इन सब से जुड़ा हुआ है। विभिन्न फिलोसफर्स ने स्वतंत्रता की परिभाषा को अलग-अलग पर्सपेक्टिव से समझाया है, जो हमारी सोच को व्यापक और गहन बनाते हैं। पाश्चात्य फिलोसफर्स जैसे वेस्टर्न फिलोसफर की अगर बात करें, तो उन्होंने स्वतंत्रता को अक्सर इंडिविजुअल राइट और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के संदर्भ में परिभाषित किया है। एरिस्टोटल के अनुसार स्वतंत्रता वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्च्यूज के अनुसार कार्य करने में सक्षम हो। जीवन का उद्देश्य केवल अस्तित्व नहीं, बल्कि नैतिक और बुद्धिमान तरीके से जीवन को जीना है। जॉन लॉक ने इसे नेचुरल राइट, यानी कि लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की रक्षा के रूप में देखा है। उनकी दृष्टि में स्वतंत्रता व्यक्ति का बर्थ राइट है, जिसे गवर्नमेंट को सम्मानित करना आवश्यक है। वहीं जॉन स्टुअर्ट मिल ने इंडिविजुअल फ्रीडम को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ थॉट से जोड़ा है, बशर्ते ये किसी को हार्म ना पहुंचाए। रूसो ने इसे जनरल विल के सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के रूप में समझाया है, और बर्लिन ने इसे दो रूपों में बताया है, एक नेगेटिव फ्रीडम और एक पॉजिटिव फ्रीडम। अगर चाइनीज फिलोसफर्स की बात करें, तो चाइनीज फिलोसफर्स ने स्वतंत्रता की परिभाषा में अधिक कलेक्टिव और मोरल अप्रोच को अपनाया है। कन्फ्यूशियस के अनुसार स्वतंत्रता केवल इंडिविजुअल राइट नहीं, बल्कि सोशल डिसिप्लिन और मोरल ड्यूटीज का संतुलन है। लाओत्सु ने हार्मनी विथ नेचर और इनर पीस के रूप में देखा है, जहां पे एक्सटर्नल प्रेशर से मुक्ति और इंटरनल बैलेंस ही वास्तविक स्वतंत्रता है। मेंसियस ने इसे सोशल जस्टिस और एथिकल गवर्नेंस के अधीन जीवन जीने से जोड़ा है। इस दृष्टि में स्वतंत्रता केवल इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, बल्कि सोसाइटी की मोरल स्ट्रक्चर और कलेक्टिव वेल बीइंग से जुड़ा हुआ है। इंडियन फिलोसफर्स की अगर बात करें, तो इंडियन फिलोसफर्स और फ्रीडम फाइटर्स ने स्वतंत्रता को बहुआयामी और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से परिभाषित किया है। जैसे महात्मा गांधी के लिए स्वतंत्रता सिर्फ पॉलिटिकल स्वराज नहीं था, बल्कि सेल्फ कंट्रोल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का संयोजन था। स्वामी विवेकानंद ने इसे स्पिरिचुअल लिबरेशन, यानी कि मोक्ष और सेल्फ नॉलेज से जोड़ा है, जहां व्यक्ति का इनर डेवलपमेंट ही असली स्वतंत्रता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्रता को सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल राइट और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज से देखा है, यानी व्यक्ति तभी स्वतंत्र है जब समाज उसे कास्ट, रिलीजन या इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर ऑप्रेस ना करे। अरविंदो घोष ने स्वतंत्रता को नेशनल, कल्चरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के रूप में समझा है। अगर अमेरिकन फिलोसफर्स की बात करें, तो अमेरिकन फिलोसफर्स की दृष्टि में स्वतंत्रता का जोर पॉलिटिकल राइट और पर्सनल डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस पर रहा है। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने इसे सेल्फ रिलायंस और फुल एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी के रूप में देखा है। जॉन रॉल्स ने जस्ट सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल राइट के आधार पर स्वतंत्रता की व्याख्या की है। इस प्रकार स्वतंत्रता केवल एक्सटर्नल ऑपरेशन से मुक्ति नहीं, बल्कि इनर, सोशल, मोरल और पॉलिटिकल सभी स्तरों पर बैलेंस्ड लाइफ जीने की क्षमता है। वेस्टर्न दृष्टिकोण में यह राइट और मोरालिटी से जुड़ी हुई है, चाइनीज दृष्टिकोण में सोशल और मोरल बैलेंस से जुड़ा हुआ है, पर इंडियन दृष्टिकोण से अगर देखें तो स्पिरिचुअल और सोशल डायमेंशन पर, और अमेरिकन दृष्टि से अगर देखें तो इंडिविजुअल और पॉलिटिकल राइट के साथ जस्टिस पर जुड़ा हुआ है।